84 ने आपको विधायक बनाया, अब सांसद बनने जा रहे हैं। सांसद क्यों बनना चाह रहे हैं ये बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि जनता की भावना है कि मुझे सांसद बना के दिल्ली में भेजे। जिस तरह से पिछले 5 सालों के अंदर मैंने 84 की जनता के साथ ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों को लेकर जो मैंने लड़ाई लड़ी, तो लोगों को लगा कि राजकुमार राउत को दिल्ली भेजना चाहिए। जनता की भावना के अनुरूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जिस भावना से जनता मुझे भेजेगी उन भावनाओं पे खरा उतरेंगे। 400 का नारा लगा रही है बीजेपी, उस पर कुछ लोग जो हैं आपकी पार्टी के जो लड़के हैं वो बोल रहे हैं संविधान को खतरा है। कैसे खतरा है वो एक बार बताइए। देखो 400 पार का जो नारा लगा रही बीजेपी बौखला चुकी है। ऐसा कुछ स्थिति नहीं है, पूरे देश में स्थिति बहुत भयंकर स्थिति है और हमारे साथियों का मैं खुद कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। 200-250 में निपट जाने वाले हैं और 400 पार नारा इसलिए लगा रही है कि हम संविधान के परिवर्तन करें, लेकिन इस संविधान को इतनी आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते ये, और उस काबिल हम उनको बनने भी नहीं देंगे। ठीक है, और हमने घर घर गांव गांव पूरे देश के अंदर बता रहे हैं कि भाजपा संविधान विरोधी है और जो संविधान विरोधी है वो देश विरोधी है, वो राष्ट्रहित का कभी सोच नहीं सकती वो पार्टी। इसलिए पूरे देश की जनता, किसी भी वर्ग की जनता भाजपा के खिलाफ है और भाजपा को उस काबिल नहीं छोड़ेगी कि वो संविधान बदले। अच्छा, मालविया जी बोल रहे हैं मंच से कि अगर राजकुमार अकेला जीत भी जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा मतलब कि क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहा है और नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऐसा बोलना है उनका। मेरी ओर से ये इनका कहना है कि राजकुमार राउत एक अकेला जीत के जाता है, कुछ करे या नहीं करे, लेकिन उनकी तरह नहीं करूंगा मैं। उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने जिस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इन्होंने जिस तरह से आरक्षण बेचा है, मालविया जी का कहना है कि राजकुमार क्या करेगा। राजकुमार आपकी तरह बिल्कुल नहीं करेगा। उन्होंने जो काम किया है वो राजकुमार नहीं कर सकता है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है, उन्होंने लोगों की भावना के साथ खेलने का काम किया है, उन्होंने आरक्षण बेचने का काम किया है, वो कतई नहीं करेगा। राजकुमार करेगा। हमारे क्षेत्र की संवैधानिक जो समस्या है, संवैधानिक जो कंफ्यूजन है, उनको क्लियर कराने का काम करेगा। राजकुमार एजुकेशन पे काम करेगा, राजकुमार विकास पे काम करेगा। इसलिए चिंता नहीं करे वो। क्षेत्र की जनता को पता है कि कौन हमारा हितैषी है। 40 साल तक बागीदोरा की जनता ने, आसपास की जनता ने उनको अवसर दिया, लेकिन जनताओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। हमने देखा बागीदोरा की सड़कें कैसी है, हालत खराब है सड़कों की। क्या विकास किया उन्होंने, सरकार में रहे। इसलिए आप निश्चित रहे, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। एक लास्ट सवाल, आपका टाइम हो चुका है, मैं समझ रहा हूँ। एक मिनट, बीजेपी का एक मजाक बना रहे हैं मालविया जी, बोल रहे हैं कि वो मेरे लिए बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, तो वो भी तो बीटीपी से बीजेपी में आ गए और आने वाले टाइम में आई नाम की पार्टी बना सकते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो। देखो मालविया जी बौखला चुके हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी और राष्ट्रीय पार्टी से साथ धोखा करके वो भागे। बीटीपी और बीजेपी कोई अलग नहीं है। बीटीपी के राष्ट्रीय संरक्षक जो है छोटू भाई वसावाज हमारे साथ है। कुछ इशू रहा था, हमने पार्टी रजिस्ट्रेशन कराया है। लोग वही हैं, पार्टी वही है, और हमारी बीजेपी जो है वो बीजेपी के साथ बीटीपी के संरक्षक हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि जिन्होंने बीटीपी बनाई थी वो आज हमारे साथ है। इसका मतलब हम गलत नहीं, हम सही हैं। एक बहुत ही सुंदर गीत गा रहे थे, उसको फिर से गा रहे थे। मारो बैठे आडो हुई दे डागिने जाए आडो यीशु बस आडो का हुई जेकी का हुई आडो हुई दे आडो का हुई। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरगोविंद डामोर है। जोहार। बताइए कि क्यों आए थे आज? जोहार जोहार। आज हम इसलिए आए थे कि यहाँ पर 26 तारीख को विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ एकत्रित हुए थे। इसमें हमारे सांसद के प्रत्याशी श्रीमान राजकुमार जी राउत भारी लाखों वोटों की तादाद से विजयी होंगे। हम 100% 1000 तो डबल जिम्मेदारी आ गई आपके पास, तो विधानसभा लोकसभा। हाँ, दोनों एक दोनों में निकाल देंगे। दोनों का दावा। मतलब जो पब्लिक है आपकी, उनको एक तो कंफ्यूजन होगा कि दो वहाँ पर रहेंगे बटन दबाने आपको, है ना, 3 और 4 पे। हाँ। और एक और जो है 2-3 राजकुमार के नाम खड़े कर दिए, तो आपको तो बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। जागरूक हो गए। नहीं, आप तो जागरूक हैं, लेकिन जैसे गांव ढाणियों में रहने वाले लोग, उनका क्या? उनको हम बताएंगे नहीं, हम घर जाके बताएंगे। तो बताएंगे बताएंगे निशान तय किए। जी बताइए। सब जनता जागरूक है। अभी सब राजकुमार 50 खड़ा कर दे, कोई फर्क पड़ने वाला 50 खड़ा कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। गारंटी साथ है और वारंटी भी
आदिवासी शेर क्यों बोलते हैं राजकुमार को? राजकुमार को 4 नंबर और नहीं, राजकुमार जी को आदिवासी शेर क्यों बोलते हैं, बताइए। क्योंकि उसने आदिवासी समाज का विकास सब बोलोगे कि मतलब नहीं आएगा, एक एक बोलो। राजकुमार जी को आदिवासियों का शेर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे एसटी समुदाय की बात रखते हैं और उनकी बात को अपने हक अधिकार की बात को जयपुर तक और दिल्ली तक पहुंचाने का काम करते हैं। हर वर्ग की वो बात करते हैं, इसलिए उनको आदिवासियों का जाबाज शेर कहा जाता है। कौन सा शेर? जाबाज। राजकुमार जी के समर्थक है आप सब, है ना? बताइए, बोलिए साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश चंद्र क्लास। कौन से गांव से आए हैं? पटेलिया से। पटेलिया कितना दूर है? 5 किलोमीटर। क्यों आए थे आज? राजकुमार जी और जेकी भाई के समर्थन में। राजकुमार जी और जेकी भाई, देखिए मैं बता देता हूँ, बागीदोरा विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव तो है ही सही। बांसवाड़ा डूंगरपुर, वहाँ से राजकुमार प्रत्याशी है और बागीदोरा से जेकी दादा जय कृष्ण पटेल है ना, उन दोनों का समर्थन ये कर रहे हैं। क्या माहौल देख पा रहे हैं? खुद मोहल्ला यहाँ तो राजकुमार जी का और जेकी दादा का। मतलब इतना बड़ा लोकसभा का बहुत बड़ा एरिया होता है, आपको विश्वास है कि दूसरे लोग भी वोट देंगे इनको? सब जनरल के लोग भी वोट देंगे राजकुमार को। राजकुमार जी जनरल के लिए भी बात करते हैं राजकुमार जी। अच्छा, राजकुमार जी ने एक फोटो लगाया था, सुबह एक स्टोरी लगाई थी, धर्म के लिए उनकी मतलब बोलते हैं लोग उनके लिए, क्या ना, धर्म की राजनीति करते हैं। आपको क्या लगता है? धर्म अफवाह फैला रहे और वोट डाल रहे, वो सब लोगों को वोट डाल रहे हैं। देखो, ये ऐसा कुछ, मेरी बात को सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं, लोगों में अफवाह फैला जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। राजकुमार जी रोज साहब एक सभी वर्ग सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले नेता है। ये सब झूठ है, झूठ है। आप बताइए क्या सच्चाई है? धर्म की राजनीति कर रहे हैं राजकुमार जी? राजकुमार जी, सर्वप्रथम तो आपको चैनल को जोहार। राजकुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसे लोकप्रिय हैं, मतलब हर जनता के अंदर में, हर युवा के अंदर में वो खतरनाक, मतलब शक्तिशाली के रूप में उभरे हैं और वो आज तक किसी को गलत नहीं बोला है और गलत बोलेंगे भी नहीं और सर्व समाज को साथ में लेकर चलने वाले हैं। जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी की। मालविया जी की। हाँ, जमानत जब्त, मतलब बड़े सुभाष तंबोलिया की और महेंद्र मालू की जमानत जब्त हो जाएगी। जब्त हो जाएगी, बिल्कुल सर। बड़े बड़े लोग भी खोखला गए, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो भी बराबर उसे मुंह से बोलने नहीं जा रहे हैं। मालविया जी बोल रहे हैं कि आप बोल मैं भी सर अभी 40 साल का हो गया, करीबन 22 साल हो गए कांग्रेस में वोट देते और हमने ये देखा कि जो हमारी माँ पार्टी बोलते हैं उस पार्टी को उन्होंने लात मार के चले गए, तो वो माँ पार्टी के नहीं हुए, तो वो आज किसी बीजेपी के किसी पार्टी के होने वाले नहीं है, आज तक हुए नहीं और होंगे नहीं। और एक नंबर के धोखेबाज है वो। इन्होंने लोगों को झूठ बोला है और बहुत ज़बरदस्त गुमराह करते हैं। और मोदी सरकार ने बोला था भोले वाले लोगों को हम 15 लाख रुपये डालेंगे, 15 लाख। हमारी भाइयों ने धूप में खड़े रह के, लाइन में खड़े रह के अंगूठा दबा के खाता खुलवाया। आज उनका खाता देखो माइनस में बोल रहा सर। एक बात देखते सर कि उन्होंने जब ऊंट पे बैठे तो वहाँ पे उनकी बहुत खतरनाक उनको दर्द हो गया, लेकिन मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो वो ऊंट पे बैठे हैं, लेकिन जाके दिल्ली की कुर्सी पे बैठेंगे तब तुम्हारा क्या होने वाला है। तो इनको कहना है, इनका ये कहना है कि जब वो ऊँट पे बैठ के सवारी निकली थी बांसवाड़ा में, उनके लिए राजकुमार जी के लिए कहा गया है कि पशु क्रूरता उन्होंने करी है, ऐसा उनके लिए कहा गया है ना। तो इनका ये कहना है कि अभी तो ऊँट पे ही बैठे, आने वाले टाइम में दिल्ली की कुर्सी बैठेंगे। सही है? सही है सर, यही कहना है। बिल्कुल। आप क्या काम करते हैं? 100% सही है। क्या काम करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ अभी। पढ़ाई के लिए। चलिए, शिक्षा में क्या कुछ नया कर देंगे राजकुमार जी? शिक्षा में राजकुमार जी सब कुछ इधर सब कुछ नया, संविधान को खत्म करने की बात करे, वो संविधान बचाएंगे। नहीं, मालविया जी तो कह रहे कोई संविधान नहीं है, बीजेपी गुमराह कर रही है युवाओं को। गुमराह बिल्कुल नहीं, हम होता ही नहीं है कि हम होने खत्म, संविधान पहले खत्म होने ही नहीं देंगे उनको। नहीं, वो बोल रहे हैं कि संविधान खत्म नहीं होगा, ये सिर्फ बीजेपी गुमराह कर रही है लोगों को। बिल्कुल नहीं कर रही है, वो तो बीजेपी उनका वो तो उनके हिसाब से चल रही है। हम तो बाप वाले हैं, अपने हिसाब से वोट देंगे, बाप को ही देंगे और 5 लाख से आराम से राजकुमार जी रोज जीतेंगे। क्या नाम क्या है आपका? जुगल यादव। जुगल यादव जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं यहीं से हूँ। यहीं से हैं। आपने कोई पट्टा वट्टा नहीं लगाया? नहीं, पट्टा लगाने की कहाँ जरूरत है, जो मन में है जिसको वोट देना उसको बता दीजिए मन की, मालविया या राजकुमार? एक्चुअली यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो मालवीय जी का तो लग नहीं रहा, बट बीजेपी की वजह से जो मोदी जी की लहर चल रही है उसकी वजह से बीजेपी की तरफ से थोड़ा बहुत रुझान हो सकता है, लेकिन युवाओं का, जैसे मालविया जी पर अभी बहुत सारे आरोप लगे, पेपर लीक आउट में अभी भी उन्होंने 3000 करोड़ का जैसे घोटाला किया, वैसे आरोप लग रहे हैं। अगर पेपर आउट में होते तो सारे युवा, जो युवा साथी है जैसे राजकुमार जी
जैसे पेपर लीक में भी उन्होंने मुद्दा उठाया था कि हर मुद्दा पेपर उठते लीक होते रहते, आए दिन होते रहते। अगर इसमें मालवीय जी का अगर हाथ रहता है, अगर उनका सपोर्ट रहता है कहीं ना कहीं पेपर लीक में, तो सभी युवा जो इन्फ्लुएंस है, जो युवा राजकुमार जी है, उनको ही वोट देंगे ना। किस किस तरीके से लुभाया जाता है इधर के लोगों को? लोगों को लुभाया नहीं जा सकता, लोग इतने वो नहीं है कि उनको लुभाया जा सकता है, समझदार है। नहीं लुभाया जा सकता? बिल्कुल नहीं लुभाया जा सकता है, पैसों की तरह से या किसी भी रिश्वत से या किसी भी मदिरा सेवन से किसी तरह से लुभाया नहीं जाता है। उनको पता है क्या नहीं हो, उनको कैसे वोट करना है, किस मुद्दे पे वोट करना है, किस उनके चुनावी मुद्दे क्या है, सबको पता है। तो ऐसा कहना, लोग अब इनलिटरेट नहीं है, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, इनको आसानी से लुभाना अनुचित है, ऐसा कहना भी अनुचित है। मेरा नाम मगन ननोमा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पूछेवाड़ा का रहने वाला हूँ सर। चलिए बताइए, मालवीय जी और राजकुमार जी के बीच में टक्कर है जी। लोकसभा डूंगरपुर बांसवाड़ा से। रुक जा आराम से। बताइए क्या माहौल बन रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ, राजकुमार जी लगभग 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। 2.5 लाख वोट से? जी। क्यों जीतेंगे? इतना उत्साह क्यों है और लोग इतना प्रभावित क्यों उनसे? क्योंकि मालवीय साहब जैसे कि बताया जा रहा है कि कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, तो जैसे ही बीजेपी से कांग्रेस में चला गया सर, तो जो कांग्रेस का नहीं रहा तो वो बीजेपी का कैसा रह सकता है सर? क्या नाम है आपका? आपको गड्डू हरी ढोल बजा रहे थे आप? हाँ ढोल बजा दे साहब। अच्छा हरी साहब, ठीक है, एंजॉय करिए, बजाइए। ठीक है, चलिए युवाओं के लिए क्या कुछ हो सकता है? के लिए कि कहना चाहता है कि राजकुमार के अलावा कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। जितने भी पहले हम भी कांग्रेसी थे, हमने 10 साल से कांग्रेस को वोट कर रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी हमारा भला नहीं किया। इस बार राजकुमार जीतेंगे और यहाँ का भला करेंगे। जय राजकुमार, जय जवाहर। पार्टियां जो है इल्जाम लगा रही बीजेपी के ऊपर, ये बोल रही है कि राजकुमार रोत और बीजेपी पार्टी युवाओं को भ्रमित कर रही है, धोखा दे रही है और आने वाले टाइम में धोखा देगी। अकेला राजकुमार कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि अकेले ही जीत सकते, ये सरकार तो बन नहीं सकती, ऐसा उनका बोलना है। आपका क्या बोलना है? सरकार जो बनती रहेगी, हाँ। किसी का मतलब हम नहीं गई। हाँ, राजकुमार जाएगा दिल्ली में, वो भी गुज उठाएगा राजकुमार। बस राजकुमार जी को भेजना है? राजकुमार को भेजना हमको तो बिल्कुल कोई नहीं। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, हाँ। तो हालत बिगड़ गई। अब तो बिगड़ गई है? बिगड़ गई। अभी बड़की में 50 लोग नहीं है ना। क्या बात कर? आप देख लो ना, जाके आए? हाँ, मुख्यमंत्री आया था ना यहाँ पर सभा में, कहाँ है? लोग ही नहीं दिखते। आपको देखता होगा ना कहीं भी टीवी पे हम जाते हो, पब्लिक के है कि नहीं इसके साथ में? अच्छा। हमारी पब्लिक देखो, और अब आगे बैठक हमारे हर पर 5 पंचायत में, हमारे गिलाकोट ब्लॉक में हर 5 पंचायत में एक बैठक है। आज 11 बैठक है हमारे। हम तो यहाँ रहने वाले, वहाँ फिर जब आगे पब्लिक तो दूसरी वहाँ आएगी ना। हमारे यहाँ तो एक तरफा जीत, हमारे चाहे काम करे या ना करे, लेकिन सीधा नजर दिमाग में हमारा राजकुमार ही है। दिमाग में घुस गया है सबके अंदर, बस राजकुमार सिवाय कोई नहीं। दिमाग में घुस गया है क्या? बिल्कुल सही बात है। झंडा गाड़ देंगे इस बार? आइए आइए आइए, अरे आगे आगे बोलिए, आगे आगे। क्या नाम है आपका? मैं को समा भाई पूरा कर लो। हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर एक ही है, हमारी जनता दिख रही। राजकुमार लड़ता है, सही लड़ता है, सही लड़ रहे हैं? सही लड़ रहे हैं, सही लड़ रहा है। सही आदमी है राजकुमार, सही आदमी है राजकुमार। धोखा तो नहीं देंगे आपको? नहीं देगा हमको, बिल्कुल। राजकुमार सही लड़ रहा है, हमारा संविधान के लिए लड़ रहा है, कानून के लिए लड़ रहा है। हम कोई धन दौलत के लिए लड़ रहा है, हमारा बाप दादा लड़ता है और हम लड़ेंगे। सही मीडिया रोज से इतना प्रभावित क्यों है आप लोग? इसको प्रभावी है, बस ये हम गाड़ी हमारा पसंद क्यों करते हैं राजकुमार रोत को? राजकुमार पर एक कड़ी के व्यसन के पास कर रहे हैं। आगे का व्यसन आ रहे हैं हमारे बाप दादे के। हाँ, वो चल रहा है। गुरु गोवन कही गया कि लास्ट वक्त 400 में 7 में हमारे बिलन वारो है, એટલે અમે જાગી ગયા હાલ के। और 4 नंबर पे आ गया यूं? हाँ, 4 महीने का आ गया। चलिए, आप बताइए साहब, आपका क्या नाम है? कालू जीत जाएंगे राजकुमार? राजकुमार जीत जाएंगे। चलिए, तो आइए। मेरा नाम जगाहुर जी रोत अड़क। जगाहुर जी रोत? हाँ, रोत, राजकुमार रोत? हाँ, ये है रोत कुमार। हाँ, रोत कुमार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? देवीलाल देवीलाल जी यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या माहौल बनते हुए देख रहे हैं? मालवीय जी, राजकुमार रोत, कौन बाजी मार सकता है? अब की बार राजकुमार ही बाजी मारेगा। 5 लाख से अधिक वोट से बाजी मारेगा। क्यों मारेंगे? वो युवा विधायक हैं, वो आगे जाके आदिवासी की आवाज उठाएंगे, वो बोल सकता है। पंचायत रातड़िया गांव, राजवेड़ा गांव है और लोकसभा डूंगरपुर बांसवाड़ा का ये क्षेत्र है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी से प्रत्याशी है और
राजकुमार रोध बीएपी से प्रत्याशी है। देखते हैं दोनों में कौन बाजी मारता है, जल्द ही इसका फैसला हो जाएगा। और यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि राजकुमार लेगा। मैं पंकज कुमार गोयल, कैमरामैन तरुण के साथ, टीम टीएसपी, धन्यवाद।